हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एंगल्स और उसके मेजरमेंट पढ़े थे, दूसरे लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और इसमें भी हम उसी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़िया जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे इस एक्सरसाइज के वो करेंगे। तो देखिए बेटा, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स at the center of which two equal arcs subtends angles 30 degree and 70 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल हैं, उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो निकालना है आपस में। पहले की रेडियस रेशियो दूसरे की रेडियस। और दे क्या रखा है बेटा, दे रखा है कि दोनों की अगर इक्वल आर्क ले ली जाए, दोनों की अगर आर्क इक्वल है तो वो सबटेंड करती है एंगल 30 डिग्री और 70 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब एक के सेंटर के ऊपर 30 डिग्री एंगल बनता है और दूसरे के सेंटर के ऊपर 70 डिग्री, अगर कोई पार्टिकुलर एक आर्क जिसकी लेंथ बराबर है दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल है, ये थोड़ा बड़ा है, ये दो सर्कल हो गए। इसकी रेडियस को मैं R1 कह देता हूं और दूसरे वाले की रेडियस को मैं R2 कह देता हूं। ठीक है, अब दोनों की कोई इक्वल आर्क है तो इक्वल आर्क मान लीजिए इतनी आर्क ले ली हमने, ये सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा। इतनी ही आर्क आप इसमें लोगे तो ये सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर बराबर है दोनों की, यानी इसकी अगर लेंथ ऑफ आर्क को मैं L कहूं तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क को भी क्या कहूंगा, L। तो सीधी सी बात यह है कि जिसकी रेडियस ज्यादा है वहां एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, छोटा एंगल बनेगा। तो यहां एंगल क्या बन गया भाई, 30 डिग्री, और यहां एंगल क्या बन गया, 70 डिग्री, सेम लेंथ ऑफ आर्क पे। तो कहता है ये जो दो रेडियस है ना, इनका रेशियो निकालिए। तो वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले 30 डिग्री एंगल पहले है और 70 डिग्री बाद में है। तो 30 डिग्री जो एंगल है वहां जो रेडियस है उसे R1 मान लेते हैं और जो 70 डिग्री एंगल है उस रेडियस को हम R2 नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए थीटा क्या होता है बेटा, थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क, एंगल इज इक्वल टू, जो एंगल होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहां क्या दे रखा है, दोनों ही सिचुएशन में थीटा दे रखा है, L दोनों के लिए बराबर है, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, R1 को अलग कर लीजिए फॉर्मूले से और R2 को अलग कर दीजिए और उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कीजिए। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं पहली सिचुएशन की बात करता हूं जहां रेडियस R1 है, एंगल है 30 डिग्री और आपको पता है ये जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल को डिग्री में नहीं देता, रेडियन में देता है। चलिए तो इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क L और रेडियस कितनी है R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो R1 इज इक्वल टू 180 L अपॉन 30 पाई। कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, इकट्ठा कैंसिल कर लेंगे, ये R1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसे। सिमिलरली इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
एंगल जब 70 डिग्री है तो डिग्री की बजाय रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क L और रेडियस क्या है उस सर्कल की R2, इसकी रेडियस क्या है भाई R2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R2 इज इक्वल टू हो गया 180L अपॉन 70 पाई, R2 और R1 मिल गए भाई। अब इसने इन दोनों का रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ द रेडियई, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियई, तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, दैट इज R1 रेशियो R2, तो R1 रेशियो R2, R1 लिखिए 180L अपॉन 30 पाई अपॉन 180L अपॉन 70 पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 180L से 180L कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 70 अपॉन 30 दैट इज 7:3, तो उनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वो होगा 7:3, सिंपल सा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट बेटा, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द लार्जर हैंड of a clock is 42 centimeter long. The larger hand of a clock is 42 centimeter long. 42 centimeter long. How many centimeters? How many centimeters does its extremity move in 20 minutes? In 20 minutes। देखिए जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, इसने कहा द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक, लार्जर हैंड होता है बेटा मिनट हैंड और स्मॉलर हैंड होता है आवर हैंड, तो इसने कहा द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखिए ये मान लीजिए लार्जर हैंड हो गया, ठीक है, और ये है 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जब घड़ी चल रही है तो ये रेडियस का काम करेगा बेटा, और इसकी टिप जो है वो एक सर्कल ड्रा करेगी, ऐसे आर्क ड्रा करती चलेगी और कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो इसने कहा द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब ये टिप, ये जो टिप है ये कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन 20 मिनट्स। तो देखिए मान लीजिए 20 मिनट के बाद ये यहां पहुंच गई, ठीक है, यहां आ गई, ठीक है, तो इसने ये दूरी ट्रेवल की और इस डिस्टेंस को L मान लेते हैं क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, एक आर्क ट्रेस हुई। तो जो लेंथ ऑफ द लार्जर हैंड है ये किसका काम करेगी, रेडियस का, तो रेडियस है 42 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अब आप बताइए लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, यानी कि एंगल। अब यहां एंगल नहीं दे रखा तो एंगल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो मिनट हैंड है वो बेटा 1 घंटे में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। तो देखिए 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करता है, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल किया, तो 1 मिनट में कितना हुआ भाई 6 डिग्री, 20 मिनट में कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 120 डिग्री। अब आपको पता है कि यहां जो फॉर्मूला लगता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, यहां पे थीटा रेडियन में होता है और हमारे पास क्या है 120 डिग्री, तो इसे रेडियन में बदल लीजिए। तो रेडियन में बदलने का सिंपल फॉर्मूला, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 6 2 जा 6 3 जा, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई बाई 3 एंगल हो गया हमारे पास, सिंपल। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द लार्जर हैंड, ये डिस्टेंस निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस दे रखी है 42, एंगल थीटा, ये जो एंगल है थीटा ये भी दे दिया 2 पाई बाई 3। तो बताइए क्या फॉर्मूला रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है
थीटा है 2π/3 और रेडियस है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख लीजिए, सो 2 × 22/7/3 मल्टीप्लाई बाय 42, 7 6 42 एंड 3 2 जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई बेटा 88 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मिनट में ये जो लार्जर हैंड है इसकी जो टिप है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनमें से आता है ये। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, from the eye at which coin of diameter 2 centimeter should be held so as just to conceal the full moon, whose angular diameter is 31 मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड। मतलब आंखों से, तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि आंखों से एक सिक्के को कितनी दूर रखा जाए, so that it should be held so as just to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minute। मतलब जैसे ये मून है, एंगुलर डायमीटर किसको बोलते हैं बेटा, जैसे यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो चांद को देख रहा है, तो उसने एक एंड को देखा, फिर रोटेट करके उसने दूसरे एंड को देखा। तो जब हम किसी एक एंड को देखते हैं और रोटेट करके दूसरे एंड के ऊपर आते हैं, तो ये जो एंगल बनता है हमारी आंखों के ऊपर यहां, इस एंगल को एंगुलर डायमीटर कहते हैं अगर ऑब्जर्वर देखता है तो। और ये जो डायमीटर है ये है 31 मिनट, 31 मिनट है ये एंगल। ठीक है। अब ये कहता है कि एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सिक्का आंखों से कितनी दूर रखा जाए कि वो मून को कवर कर ले, जस्ट कवर करे। तो आप लोग भी कई बार देखते होंगे बेटा कि हम आंखों के आगे ऐसी कोई छोटी चीज भी रखते हैं तो एक बड़े ऑब्जेक्ट को भी वो ढक लेती है। तो सिंपल है, कोई भी सिक्का कितनी दूर रखा जाए कि वो इस मून को कवर कर ले, तो सिंपल जब सिक्के का एंगुलर डायमीटर, ये जो सिक्के का एंगुलर डायमीटर है वो उतना ही हो जितना मून का है, तो वो मून को कवर कर लेगा बेटा। तो सिंपल, जब सिक्के का एंगुलर डायमीटर 31 मिनट हो, यानी जब थीटा 31 मिनट हो और इसका जो डायमीटर है ये एंगुलर डायमीटर बोलते हैं, एंगल, और ये किसका डायमीटर है बेटा, सिक्के का, ये लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगा, ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सिंपल, जब सिक्के का एंगुलर डायमीटर उतना ही हो जितना मून का है, इतनी दूर पे जब आप रखोगे तो ये मून को कवर कर लेगा, और इस दूरी को हम रेडियस कहेंगे। फिलहाल जो हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस बन गई रेडियस, और जो डायमीटर है किसका डायमीटर, सिक्के का, वो बन गया लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 2 सेंटीमीटर और एंगल थीटा दे रखा है 31 मिनट, हमें रेडियस चाहिए। तो बेटा आपको पता है
कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो रेडियस हो गई लेंथ ऑफ आर्क अपॉन थीटा, ये थीटा नीचे आ जाएगा, रेडियस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चली जाएगी। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में या मिनट में दे रखा है। तो थीटा है 31 मिनट, आप इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये बढ़ गया डिग्री, और पाई अपॉन 180 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रेडियन। सिंपल। तो बताइए बेटा, रेडियस हुई हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 2 सेंटीमीटर, अपॉन थीटा, थीटा है 31 पाई अपॉन 60 और 180। तो ये हो गया हमारे पास 2/31। पाई को आप 22/7 रखोगे, 7 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे बेटा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 180, इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आंसर होगा। सिंपल। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब आप लोगों को एक नया टॉपिक बताते हैं। टॉपिक क्या है, किसी रेगुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका मेजरमेंट कितना होगा। हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, देखिए पॉलीगन मतलब विच हैव मेनी साइड्स। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसे 4 साइडें हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, ऐसे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है तो नंबर 1 तो उसकी सारी साइडों की लेंथ इक्वल होगी, नंबर 2 ये सारे एंगल बराबर बराबर होंगे, ये सारे एंगल बराबर होंगे। तो इनका मेजरमेंट कितना होगा, हर एंगल कितना होगा वो देखिए। तो बेटा ये है इंटीरियर एंगल, और ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, θ1 मान लीजिए इसे। सिमिलरली ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल है, θ2 कह दीजिए आप इसे। ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल है, θ3 कह दीजिए। ये चौथा एक्सटीरियर एंगल है, θ4 बोल दीजिए। ये पांचवा एक्सटीरियर एंगल है, θ5 बोल दीजिए। और ये छठा एक्सटीरियर एंगल हो गया, θ6। मतलब जितनी साइड उतने एंगल, जितनी साइड उतने एंगल। तो ध्यान से देखना बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन, चाहे 6 साइड हो, चाहे 1000 साइड हो, चाहे 1,00,000 साइड हो, उसकी रेगुलर शेप होनी चाहिए बस उसकी। किसी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यानी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रहे रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं। रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और सारे एंगल भी आपस में बराबर बराबर हो, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे अगर इंटीरियर बराबर है तो, है ना, ये सारे के सारे बराबर बराबर होंगे। तो कोई पूछे कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, वेट, जितने भी एंगल हैं उन सब का सम होता है 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं, तो एक कितना हुआ 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स, जितने एंगल होते हैं उतनी साइड्स होती हैं। तो हम यहां साइड में चलेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। 10 साइड है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 20 साइड्स है तो डिवाइडेड बाई 20 कर दो। ठीक है, जितनी साइड्स उतने ही एंगल, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब का सम हो गया 360। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स, बात बराबर है, दोनों की काउंटिंग बराबर रहेगी। अब अगर मैं पूछूं तो इंटीरियर एंगल कितना हुआ, इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल होगा भाई, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होगा 180 डिग्री। चाहे आप यहां देख लीजिए, चाहे आप यहां देख लीजिए, कहीं भी देखिए, कोई भी एक इंटीरियर और उसका एक्सटीरियर एंगल पकड़ लीजिए, उनका जब आप सम करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा आपको। तो इंटीरियर एंगल कितने के बराबर हुआ, इंटीरियर एंगल हुआ 180, टोटल 180 भाई, इसमें से एक्सटीरियर हटा दो तो क्या बचेगा इंटीरियर, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल।
तो बेटा एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला रहा, एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये निकाल लीजिए, और इंटीरियर एंगल ऐसे मिल जाएगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मान लीजिए आपके पास एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए कि आपके पास हैं 8। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 8। तो अगर मैं कहूं एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा तो ये होगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये कितना डिग्री आ गया भाई आपके पास? 4 2 जा 8 और 4 9 जा 45 डिग्री आ गया भाई आपके पास। अगर किसी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में 8 साइड्स हैं तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया 45 डिग्री और उसका इंटीरियर एंगल कितना हुआ फिर? 180 माइनस एक्सटीरियर माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। सिंपल। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर, फिर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ two regular polygons, the number of sides of two regular polygons are as 5:4 and the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygons. ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर एज 5:4। दो पॉलीगन है, उनकी साइड्स का, नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो है 5:4 और उनके जो एंगल हैं, एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, पहले का एंगल और दूसरे का एंगल, उनका डिफरेंस है 9 डिग्री। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो दोनों की नंबर ऑफ साइड्स निकालिए। सो लेट, हमने जो पहला पॉलीगन है, फर्स्ट पॉलीगन, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी मान ली? देखिए उनका रेशियो है 5:4, तो पहले की साइड्स मान ली 5x और सेकंड पॉलीगन की कितनी मान ली फिर हमने? 4x। अब दोनों के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है 9 डिग्री, तो दोनों का इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए इंटीरियर निकालने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल बताइए क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, फर्स्ट का क्या होगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 5x। सेकंड का क्या होगा भाई? एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 4x। सिंपल। इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा इसका 180 माइनस एक्सटीरियर, 180 माइनस एक्सटीरियर, ये एक इंटीरियर एंगल आ गया। इसका इंटीरियर क्या होगा भाई? 180 माइनस एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर 360 अपॉन 4x। ये दोनों के एंगल मिल गए। ठीक है बच्चों, ये 180 सेम क्वांटिटी है। ये 360 डिवाइडेड बाई 5x है, यहाँ 360 डिवाइडेड बाई 4x है। ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब 180 में से छोटी क्वांटिटी जाएगी, तो ये लार्ज है, इसके मुकाबले ये ज्यादा बड़ा एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही आसान सी कंडीशन है कि इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस कितना है? 9 डिग्री, दैट इज 180 माइनस 360 अपॉन 5x माइनस दूसरे का इंटीरियर एंगल है 180 माइनस 360 अपॉन 4x इज इक्वल टू कितना है? 9 डिग्री। तो आप यहां देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। एलसीएम कितना आ गया इनका? 20x। 360 भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 360 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा कितना? -1, यहाँ +1, तो यहाँ आ गया 4x माइनस का, यहाँ आएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 9।
ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 18। ये कितना बचा हमारे पास भाई दोस्तों, ये हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ x नहीं आएगा, ये हमारे पास 1 आया तो 18 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हुई फर्स्ट पॉलीगन में, x को आप 2 रखिए तो पहले में नंबर ऑफ साइड हो गई 10 और दूसरे में कितनी आ गई भाई 8, ये नंबर ऑफ साइड्स आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को शेयर करें बेटा, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।